नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो दोस्तों, हम आपके सामने फिर से पेश है एक नई क्लास लेकर, जो है हिंदी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अर्थ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको डेली ही गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित क्लासेस देखने को मिलती रहती हैं, और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाते रहे हैं। तो आज ही मेरी हिंदी की पहली क्लास है। इससे पहले मैं हिंदी की कोई भी क्लास नहीं कराई। इससे पहले मैं आपको जीके, जीएस और प्लस ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाती रही हूँ। तो यानी हिंदी की आज ही मेरी पहली क्लास है मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि हमारा टॉपिक है कुछ संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अर्थ। ठीक है, यानी हम यहाँ पर कुछ शब्द लेकर आए हैं चुनिंदा संस्कृत के, जिसका हम हिंदी में अर्थ पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि यूपी के कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी आती ही आती है। एसएससी, जीडी हो, एमटीएस हो, इन सारे एग्जाम्स में ये हिंदी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है विरहा अग्नि। ठीक है, विरहा अग्नि यानी कि विरह यानी हृदय और अग्नि यानी आग, यानी हृदय में लगने वाली आग। इसका मतलब हो गया विरह अग्नि का हृदय में लगने वाली आग। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि यानी कि भूख से पेट में लगने वाली आग। ठीक है, भूख से पेट में लगने वाली आग। थर्ड हमारा जो वर्ड है वो है वड़वाग्नि। ठीक है, क्या है? वड़वाग्नि। वड़वा किसे बोलते हैं? समुद्र को। और अग्नि यानी आग, यानी समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है, तो ये हमारे 3 शब्द थे जो कि आपको समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए अब आगे के कुछ शब्द देख लेते हैं। फिर हैं दावाग्नि। क्या है? फिर अगला वर्ड है हमारा दाव अग्नि। दाव यानी कि दाव किसे बोलते हैं? घास को बोलते हैं। ठीक है, घास या फूस। और अग्नि यानी आग, यानी कि घास फूस अर्थात वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि। फिर है दावानल। क्या है? दावानल। दाव को भी क्या बोलते हैं? दाव का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया आपको, घास फूस। और अनल और अग्नि ये एक ही वर्ड है, इसका आग ही मतलब है। चाहे अनल बोल सकते हो आप इसे, चाहे इसे अग्नि बोल सकते हो, मतलब एक ही हुआ। क्या हुआ? उसका मतलब आग हुआ। तो दावा नल यानी दाव यानी घास में लगने वाली आग। ठीक है, घास में लगने वाली आग। फिर है स्वयंभू। ठीक है, क्या है? स्वयंभू यानी स्वयं माने खुद से और भू माने उत्पन्न हो। जो स्वयं ही, भू माने धरती से, यानी जो धरती से स्वयं ही उत्पन्न हो, उसका मतलब होता है स्वयंभू। चलिए आपको ये भी समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देख लेते हैं कुछ अगले वर्ड। फिर है अगला जो वर्ड है हमारा वो है जरायुज। ठीक है, जरायुज। जरा यानी क्या? जरा या एक मिनट। जरायु माँ का मतलब हुआ माता के गर्भ से, और युज माने जो माने उत्पन्न होता है। ठीक है, जा माने जन्म, यानी जो माता के गर्भ से जन्म लेता हो। ठीक है, उसका मतलब होता है जरायुज। फिर है हमारा अगला वर्ड अंडज। ठीक है, अंडज यानी अंड माने अंडे से, जा माने जन्म लेने वाला, जो अंडे से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं अंडज। स्वेदज, स्वेद मीन पसीना। क्या बोलते हैं? स्वेद मीन्स पसीना। और अज माने जो उत्पन्न हो, यानी जो पसीने से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं स्वेदज। ठीक है, तो आपको ये वर्ड भी बहुत ही अच्छे से आपको इनका मतलब समझ में आया होगा। चलिए कुछ और भी वर्ड है यहाँ पर, उनको भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर है पिपासु। ठीक है, क्या है? पिपासु यानी कि पीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, पिपासु। फिर है हमारा अगला वर्ड है जिज्ञासु। ठीक है, क्या हुआ? जिज्ञासु यानी कि कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु यानी कुछ जानने की इच्छा रखने हो। फिर है अगला वर्ड हमारा जिजीविषा। ठीक है, यानी जानने की इच्छा। जिजीविषा जानने की इच्छा। चलिए अगले वर्ड है हमारे, इतने ही शब्द थे, ये लास्ट वर्ड है। फिर अगला वर्ड हमारा अजर। ठीक है, अजर।
आ माने नहीं और जर माने बूढ़ा हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। आ माने नहीं और जो जर मीन्स जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा हो, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। ऐसे होता है एक अमर। आ माने नहीं, मर माने जो मरे, जो कभी ना मरे वो होता है अमर। ऐसे अगला वर्ड हमारा शत्रुजीत। क्या हुआ? शत्रुजीत, यानी एक मिनट इसे फिर से कर देते हैं। शत्रुजीत, शत्रुजीत, ठीक है, यानी कि जो शत्रु को जीत लेता हो। शत्रु यानी शत्रु, दुश्मन, और जीत माने जीतने वाला, दुश्मन को जीतने वाला होता है शत्रुजीत। फिर है अगला वर्ड सर्वज्ञ, ठीक है। सर्व यानी सब कुछ और अज्ञ माने जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताने मत भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करते जाइए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी क्लासेस हम आपको लिए डेली लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल पर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। हमने हिस्ट्री वगैरह से भी संबंधित क्लास भी करवाई हैं, और साथ ही साथ हम इन सभी चीज़ों के प्रैक्टिस शॉट भी सॉल्व करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।